हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर नंबर 11 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा बच्चों, कि जो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखी होगी उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे पास में, वो रेशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए हमारे पास में। ठीक है। नंबर टू, हमारे पास में न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है तो फर्स्टली डिवाइडेड। ठीक है। और उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में फैक्टर्स दे रखे हैं वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। यानी मेनली आप लोगों को तीन चीजों का ध्यान रखना है। आप लोगों के पास में रेशनल होना चाहिए, जो भी हमारे पास में फ्रैक्शन दे रखी है वो रेशनल होनी चाहिए। नंबर टू, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए। नंबर थ्री, कि अगर मेरे पास में डिनोमिनेटर में बहुत सारे फैक्टर दे रखे हैं तो वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, हमारे पास में प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें तीन टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला जो टाइप आ रहा है आप लोगों के पास में, वो देखिए कौन सा टाइप है हमारे पास में। ठीक है। तो पहला टाइप जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो क्या है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास में? लिखा आएगा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू ओवर में लीनियर इंटू में लीनियर। अभी तो मैंने यहां पे दो भी हो सकते हैं ये लीनियर फैक्टर। यानी ये L1 L2 L3 का मतलब क्या है? L1 L2 L3 का मतलब क्या है कि लीनियर फैक्टर फर्स्ट, लीनियर फैक्टर सेकंड, लीनियर फैक्टर थर्ड। और ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये सिर्फ L1 और L2 भी हो सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में लीनियर है। ये लीनियर भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को आज करवाऊंगा, जो हमारा पहला टाइप है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से ही आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, किस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे। आप लोगों की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर होने वाली है, वो 7.5 एक्सरसाइज कवर होने वाली है। ठीक है। तो 7.5 एक्सरसाइज मैं शुरू करता हूं आप लोगों की। तो यहां पे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के पास में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास में दूसरा भी तरीका है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और वो डिस्कस क्या किया गया था? वहां पे डिस्कस किया गया था कि लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, हर बार फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, और वो हर बार हमारे पास में क्वाड्रेटिक बनना पॉसिबल नहीं होता है। अगर इसमें नीचे मेरे पास में एक और फैक्टर दे दिया जाता, तो मेरी मजबूरी बन जाती कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करनी है, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास में। ठीक है। क्योंकि मेरे पास में जो तरीका हमने पहले पढ़ रखा है वो है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का। तो देखिए कैसे यूज करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन को। तो नीचे सबसे पहले पहला टाइप बन रहा है हमारे पास में, और वो टाइप क्या है मेरे पास में? लीनियर इंटू में लीनियर, लीनियर इंटू में लीनियर। ठीक है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं बच्चों। यहां पे सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जो भी इंटीग्रेट करना है मुझे, उसको मैं लेके चलूंगा यहां पे। तो लेट एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, एक्स प्लस में टू।
तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में मैं रिजॉल्व कर रहा हूं। कैसे करूंगा मैं इसको? a अपॉन में x प्लस में 1 पहला फैक्टर, प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर प्लस 2, प्लस अगर और होते तो प्लस c अपॉन में थर्ड फैक्टर, प्लस d अपॉन में फोर्थ फैक्टर। जितने भी होते मैं इसको करता चला जाता। याद रखने का तरीका क्या है हमारे पास में कि अगर नीचे मेरे पास में ये लीनियर दिखाई दे रहा है तो ऊपर मुझे कांस्टेंट चाहिए, यानी एक पावर कम लेनी है आप लोगों को। ठीक है, तो x की पावर नीचे हमारे पास में 1 है, यानी नीचे लीनियर है, तो ऊपर कांस्टेंट चाहिए मुझे। तो ऊपर क्या दिखाई देगा? a अपॉन में x प्लस में 1, यानी ऊपर a दिखाई देगा। सेम यहां पे बीच में प्लस का साइन लगता चला जाता है। अगला फैक्टर मैंने यहां पे क्या लिया? x प्लस में 2। तो ऊपर कांस्टेंट क्या ले लिया? ए के बाद में क्या ले लिया मैंने? बी ले लिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करिए। x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस में 1। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब क्या दिखाई देगा आप लोगों को? देखिए जरा, x इज इक्वल टू a x प्लस में 2 प्लस में b x प्लस 1। मेरा टारगेट इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो मेरे पास में ये a और b है ना, मेरे पास में ये a और ये b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी, मैं इस वाले पार्ट की जगह पे ये वाला पार्ट पुट कर दूंगा और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में a और b की वैल्यू कैलकुलेट करके मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। अब a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो बच्चों आसान सा तरीका क्या है, कंपैरिजन नहीं करना है आप लोगों को, फंस जाओगे और आगे दिक्कत आएगी आप लोगों को जब दूसरा टाइप में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जहां पे भी लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो जितने भी लीनियर फैक्टर हैं सबको जीरो के इक्वल करते चले जाइए। आप लोगों के पास में उसके ऊपर का कांस्टेंट फाइंड आउट होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे दो लीनियर फैक्टर है मेरे पास में। एक तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक तो बच्चों ये वाला दिखाई दे रहा है, एक तो मैं ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, एक बार मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। तो यहां पे पुट कर देता हूं मैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। जहां पे x आ रहा है वहां पे -1 पुट करिए, जहां पे x प्लस 1 आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? ये -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया? 0 हो गया। और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? -1। एक वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है a की। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? b के नीचे कितना है मेरे पास में? x प्लस 2। तो अब की बार मैं क्या करूंगा? x प्लस 2 को 0 पुट करूंगा, तो उसके ऊपर वाला कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे मैं पुट करता हूं, पुट पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। तो पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? -2 इज इक्वल टू, किस में पुट करना है आपको? इसमें पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू ये 0 बन गया, प्लस का b इंटू में -2 प्लस में 1 इज इंप्लाइज दैट -2 इज इक्वल टू माइनस का b, सो b इज इक्वल टू 2 आ चुका है मेरे पास। ये मैं वैल्यू a और b की किस में पुट कर देता हूं? यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? यहां पे दिखाई देगा बच्चों x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास है? -1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू 2, 2 अपॉन में x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे चाहिए था, किसका? इस वाले पार्ट का।
तो इसका मतलब दोनों ओर इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में x प्लस वन इंटू में x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन में x प्लस वन प्लस टू अपॉन में x प्लस टू डी एक्स। सो अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो माइनस आगे लग गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन में x प्लस वन डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में x प्लस टू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ मॉड x प्लस टू प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस लॉग m टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी x प्लस टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस में c। यहां पे क्या करोगे, ये log m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या आएगा तुम्हारे पास में, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस टू ऑफ होल स्क्वायर ओवर में x प्लस वन प्लस में c। दिस इज योर रिजल्ट, यही आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बस आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना आना चाहिए, बाकी का तो वही तरीका है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और वो थोड़ा सा बड़ा मैं क्वेश्चन लेता हूं, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों की एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो यहां पे इंटीग्रेट, मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करना है हमें, 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन x माइनस टू x माइनस में 3। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना है। ऊपर हमारे पास में लीनियर आ रहा है, नीचे हमारे पास में सारे के सारे तीन लीनियर फैक्टर आप लोगों के पास में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है। यस है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे फैक्टर जो नीचे दे रखे हैं हमारे पास में, क्या वो प्राइम फैक्टर हैं। यस, तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर हैं हमारे पास में, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू, इसको हम लोग i मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये मेरे पास में dx। अब कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होगा मुझे, ठीक है। तो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, क्या, कंसीडर 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस में थ्री इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उनके ऊपर कांस्टेंट चाहिए। तो यहां पे एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक मेरे पास में ये रहा। तो क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं सबके ऊपर कांस्टेंट लगा दीजिए। तो a अपॉन में x माइनस वन प्लस बी अपॉन में x माइनस टू प्लस सी अपॉन में x माइनस में थ्री। पार्शियल में मैंने रिजॉल्व कर दिया है इसको। बस कमी क्या है मेरे पास में, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, और नंबर वाइज एक एक करके जितने भी लीनियर फैक्टर हैं सबको जीरो के इक्वल करते चले जाइए, ठीक है। तो यहां पे सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। 3x माइनस वन ओवर में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम कितना आ गया बच्चों, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, a एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस
ये कितना आएगा हमारे पास, सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करें हम लोग, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है। अब क्या करें हम लोग इसके लिए, तो बचा मेरे पास में 3x माइनस वन अपॉन में, सॉरी अपॉन नहीं आएगा हमारे पास में, 3x माइनस वन इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आया हमारे पास में, a एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस b एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस c एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। तो रिकॉल करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमारे पास में ये चीज़ें आती हैं तो आप लोग क्या करोगे, नंबर वाइज जितने भी हमारे पास में ये लीनियर फैक्टर हैं उनको जीरो पुट करते चले जाइए। तो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास में x माइनस वन, यहाँ पे x माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तो बेटा वो ऊपर जो दे रखा है हमारे पास में a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x माइनस टू को जीरो के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। x माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर वाइज पुट करना शुरू कर देते हैं हम। तो पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू वन। तो कितना आ जाएगा, थ्री इंटू में वन माइनस में वन इज इक्वल टू, तो ये देखो a एज इट इज, यहाँ पे वन माइनस में टू वन माइनस में थ्री, तो ये जीरो और ये भी जीरो। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, थ्री माइनस में वन टू, टू इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में माइनस वन, यहाँ से क्या आएगा माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो गया, प्लस का टू, तो ये कितना आ गया मेरे पास में टू ए। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में वन, यानी ए की वैल्यू वन आ चुकी है। अब क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, पुट करेंगे यहाँ पे x माइनस में टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास में, वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा तुम्हारा थ्री इंटू में टू माइनस वन इज इक्वल टू ए, ये तो जीरो, ये मेरे पास में b थ्री माइनस में वन इंटू में, सॉरी बच्चों यहाँ पे टू है हमारे पास में, यहाँ पे क्या है, मुझे टू पुट करना था, तो यहाँ पे b इंटू में कितना आएगा, ये बनेगा तुम्हारा b इंटू में टू माइनस में वन इंटू में टू माइनस में थ्री प्लस में जीरो। ठीक है, तो कितना आएगा मेरा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन मेरे पास में कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो फाइव इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या बना हमारे पास में वन, और यहाँ से कितना बचा माइनस वन, तो वन इंटू में माइनस वन कितना हो गया हमारे पास में माइनस वन, तो ये कितना आया हमारे पास में माइनस का b, सो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस का फाइव निकल के आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और रह गया है हमारे पास में, उसके लिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पुट x माइनस में थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू थ्री। तो कितना आएगा हमारे पास में, किस में पुट करना था, आप लोगों को पता ही है कि जहां पे हमारा ये कैंसिलेशन हुआ था डिनोमीटर का, उसमें वैल्यू रिप्लेस करनी थी। जो मैंने बाउंड किया है, हर बार जब भी मैं लीनियर को जीरो के इक्वल करूंगा तो इसी में पुट करूंगा मैं। ठीक है ना, तो इसको और देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास में, ये x की जगह पे अब की बार थ्री पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया, थ्री इंटू में थ्री माइनस में वन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस सी इंटू में थ्री माइनस वन इंटू में थ्री माइनस में टू। तो कितना आया बच्चों, एट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सी इंटू में, यहाँ से कितना आया मेरे पास में टू, यहाँ से कितना आया वन, तो टू इंटू में वन कितना आ गया मेरे पास में टू आ गया, तो ये इंटू में टू, टू से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, फोर टाइम्स कैंसिल हो गया, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास में फोर। यानी ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है तुम्हारे पास में, बस इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो पुट एन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दीजिए इसको, तो कितना निकल के आएगा, ए की वैल्यू देखिए जरा क्या है हमारे पास में, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना था हमारे पास, थ्री एक्स माइनस में वन, हैंस
3x-1 ओवर में x-1, x-2, x- में 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन में x-1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो -5 अपॉन में x-2, प्लस में सी की वैल्यू 4, तो 4 अपॉन में x में 3। चेक कर लो एक बार, क्या यही था? चेक कर लो। a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x-2 प्लस c अपॉन में x-3, और यहाँ पे कितना था हमारे पास में 3x-1। तो ए बी सी की मैंने जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें, तो इंटीग्रेट इसको कर लीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, हैंस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना था 3x-1 ओवर में x-1, x-2, x-3 dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पे कितना आ रहा था, ये वाला पार्ट आ रहा है इसकी जगह पे, ठीक है, तो पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x-1 -5 अपॉन में x-2 प्लस 4 अपॉन में x-3 dx। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है क्या होता है, log ऑफ x-1 -5 log ऑफ x-2 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड x-3 प्लस में c। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। log ऑफ x-1 माइनस log ऑफ x-2 ऑफ होल 5 प्लस, बस लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ मैं, x-3 टू द पावर 4 प्लस में c इज इक्वल टू, ये फाइनल रिजल्ट दे देते हैं इसका, log ऑफ मॉड x-1 इंटू में, जो प्लस में है वो इंटू में आ जाएगा, तो x-3 ऑफ होल 4 ओवर में, ये जो माइनस में है वो नीचे आ जाएगा, तो x-2 टू द पावर 5 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आंसर यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमारे पास में, मैं टाइप 2 की बात करूंगा। तो देखो यहाँ पे टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या दिखाई देगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू ओवर में, यहां पे इसके साथ में लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो सकता है, यानी l इंटू में q हो सकता है dx, और क्या बनेगा हमारे पास में, और इंटीग्रेशन px प्लस क्यू ओवर में L1 इंटू L2 इंटू में Q हो सकता है, और इंटीग्रेशन px प्लस क्यू ओवर में Q1 इंटू में Q2 हो सकता है। ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप लोगों के सामने यही चीज क्रिएट होगी, ठीक है। और वो तो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि जो न्यूमरेटर की पावर है वो बड़ी भी हो सकती है डिनोमिनेटर से। तो फर्स्टली डिवाइडेड, ठीक है। ये L और Q का मतलब क्या है, L और Q का मतलब है हमारे पास में L फॉर लीनियर, Q फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक नीचे दिखाई दे सकता है, दो लीनियर हो सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक हो सकता है, या हमारे पास में दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि दो क्वाड्रेटिक आ जाए एक लीनियर आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसी सिचुएशन आएगी हम ऐसा काम करेंगे। सिर्फ जो लीनियर के लिए था प्रोसीजर, वही कि लीनियर के ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे पास में कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, हमारे पास में ऊपर लीनियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फैक्टर नीचे होता है उससे 1 डिग्री कम लेते हैं। तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी 1 डिग्री कम करेंगे तो हमारे पास में लीनियर बन जाएगा, ऊपर मुझे लीनियर लाना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ठीक है, ताकि वो फॉर्म में आ सके। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखो जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है,
इंटीग्रेट इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करना है हमें? एक्स अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वन इंटू में एक्स माइनस में, ये मेरे पास में इंटीग्रेट करना है मुझे। तो पहले हम लोग इसको पार्शियल में रिजॉल्व करेंगे कि वैसे भी हमारे पास में ऊपर क्या बन रहा है? लीनियर बन रहा है। नीचे ओवरऑल देखें तो हमारे पास में ये क्यूबिक बन रहा है। ठीक है, तो अब वो जो वाला केस मैं बता रहा था आप लोगों को कि भाई जो लीनियर इंटू लीनियर, दो लीनियर फैक्टर आ जाते हैं और ऊपर हमारे पास में लीनियर बनता है, तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला केस जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज में, एक टॉपिक था लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, वो वाला केस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? पार्शियल में रिजॉल्व करना आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग पहले रिजॉल्व कर लेते हैं पार्शियल में, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि x अपॉन में, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, x माइनस वन आगे लिख देता हूं, एक्स स्क्र प्लस वन पीछे लिखता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इज इक्वल टू, पहला जो फैक्टर आ रहा है बच्चों वो लीनियर आ रहा है, तो लीनियर के ऊपर क्या चाहिए मुझे? कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए a अपॉन में x माइनस में वन प्लस, अब अगला जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास में वो क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर मुझे क्या चाहिए? लीनियर चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ए यूज हो चुका है, अब ए को, ए से आगे क्या लूंगा मैं? बी लूंगा और सी लूंगा, मतलब जो भी ले सकता हूं वो उससे आगे लूंगा, यानी ए यूज नहीं करूंगा मैं। तो क्या लिखूं इसको? बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्र प्लस में वन। ठीक है, तो यही हमारे पास में पार्शियल में रिजॉल्व हुआ है। सिर्फ इसमें वही कमी है जो हम पहले करते थे कि एबीसी की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी, किसी भी तरीके से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो तरीका बताया था उसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो करना शुरू करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स माइनस वन ओवर में एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया है और कुछ नहीं किया। इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में क्या दिखाई देगा तुम्हें? x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस में वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में x माइनस में वन। तो मैं इसको कवर कर देता हूं, क्योंकि आप लोग इसी में बार बार वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, तो जो भी करेंगे वो इसी में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भी जितने भी लीनियर फैक्टर हैं, जितने भी आप लोगों के पास में लीनियर फैक्टर हैं, उनको सबको जीरो करते चले जाइए। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है, और वो मेरे पास में x माइनस वन है। तो जितनी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है उतनी कर लेते हैं। तो x माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कर लेते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट। पुट x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1। तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, किस में? जो मैंने बॉक्स में बना रखा रेड पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a वन स्क्र प्लस वन प्लस में, यहाँ पे मैं वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये जीरो बन जाएगा, तो प्लस का जीरो। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो a इज इक्वल टू 2a आ जाएगा हमारे पास में। 2a implies that a is equal to, यहां पे बच्चों क्या है? यहां पे वन है, यहां पे मेरे पास में ये वन है। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? a इज इक्वल टू वन अपॉन में टू। ठीक है, एक वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, अब बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करने से नहीं कर पाएंगे। हाँ, चाहे तो आप लोग x इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू वन जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, बट क्या है, आप लोग कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक है,
दोनों साइड कंपैरिजन कर दीजिए। तो मैं साइड में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पे मैं साइड में इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, ए एक्स स्क्र प्लस में a प्लस बी एक्स की x-1 में करेंगे तो बी एक्स स्क्र माइनस में बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग, कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो पहले एक्स स्क्र की कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे एक्स स्क्र एक तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, एक ये दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्या आया मेरे पास में, a प्लस में b इज इक्वल टू, एलएचएस में मुझे एक्स स्क्र मिल ही नहीं रहा है, कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे। ठीक है ना, ए की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, तो ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। एक वैल्यू हमारे पास में ये आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन कर चुका हूं, अब किसकी कंपैरिजन कर देता हूं, एक्स की कर देता हूं। किसी के साथ भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो जरा, मैं एक्स की कंपैरिजन करूंगा तो इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और इधर x कहां कहां दिखाई देगा मुझे, ये वाला, यानी माइनस बी एक्स प्लस का सी एक्स। ठीक है, तो माइनस बी प्लस का सी, तो लिख दो यहां पे। तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास में है तो वो पुट कर दीजिए। तो यहां पे माइनस माइनस 1/2 प्लस का c इज इक्वल टू 1, सो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है प्लस का 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब यहां पे पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों x अपॉन में x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ओवर में x माइनस 1 प्लस में, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, b की वैल्यू माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 x प्लस में c की वैल्यू 1/2 ओवर में एक्स स्क्र प्लस में 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको इंटीग्रेट करना था, यानी इस वाले पार्ट को क्या करना था हमें, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, नाउ इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1 इज डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 1/2 आगे निकल गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस 1 डी एक्स माइनस, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्र डी एक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या किया है। इसको मैंने अलग अलग साथ के साथ डिवाइड कर दिया है, यानी माइनस 1/2 एक्स को एक्स स्क्र प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/2 आगे, और इसका एक्स अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 1 का नीचे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 1/2 ये वाला पार्ट अलग कर दिया है, और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस में 1 माइनस 1/2। ध्यान से देखो कि इसका, इस वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा। बच्चों नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन क्या कमी है ऊपर, यानी 2 की कमी है। तो यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इन 2 में 1/2 कर देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, ये 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे गया है मुझे, ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वाले वीडियोस को एक बार देख लें। तो जब तक वो वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे तब तक आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, आगे प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने वहां पे बता रखा था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो कितना आ गया मेरे पास में, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर होगा, यही पे आप लोग छोड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेकंड टाइप समझ में आ गया होगा। एक और टाइप रह गया है बच्चों, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो टाइप क्या है देखो जरा, इसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। कैसे दिखाई देगा हमारे पास में ये टाइप थ्री, टाइप थ्री, टाइप थ्री में दिखाई देगा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू ओवर में एक्स माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर हो सकता है, होल क्यूब हो सकता है। तो ये मैं इसको होल स्क्वायर ले लेता हूं, इनटू में एक्स प्लस में बी ले सकता हूं, ठीक है। और याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही लूं, यानी इसको बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास है रिपीटेड में, ये मेरे पास में जो होल पावर दे रखी है, इसी की वजह से इसको रिपीटेड रूट्स बोला जाता है, ठीक है। तो तीसरा जो टाइप आ रहा है हमारे पास में रिपीटेड रूट्स का है, ठीक है। इसके साथ में क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये जो दिखाई दे रहा है एक्स प्लस बी, इसके साथ में क्वाड्रेटिक हो सकता है, इसके साथ में रिपीटेड रूट्स के साथ में क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो जरा। मैं क्वेश्चन से ही आप लोगों को इसको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करना है, 3x - 1 ओवर में x+2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ हमारा जो चेंज होगा मेथड, वो क्या मेथड चेंज होगा हमारे पास में, जो पार्शियल फ्रैक्शन को लेट करने का जो प्रोसीजर है वो चेंज होगा, बाकी का एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही हम लोग एबीसी जो भी वैल्यू है वो वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे देखो जरा, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं 3x - 1 ओवर में x+2 ऑफ होल स्क्वायर। तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्यों छोटा सा है, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर दे रखा है हमारे पास में। तो इसको लेट क्या करेंगे बच्चों, a अपॉन में x प्लस में 2, यानी जितनी भी पावर दे रखी है, वो कितनी भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 3 हो सकता है, 2 की जगह पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट शुरुआत जो करेंगे उस फैक्टर की 1 पावर से करेंगे, फिर पावर बढ़ाते चले जाएंगे, ऊपर कांस्टेंट बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, b अपॉन में x+2 ऑफ होल स्क्वायर। अब बात आती है, अगर यहां पे क्यूब होता तो मैं क्या लिख देता यहां पे, प्लस का c अपॉन में x+2 ऑफ होल क्यूब। मैं बच्चों तब तक इस पावर को बढ़ाता रहूंगा जब तक कि इसकी पावर पूरी ना हो जाए। यहां पे हमारे पास में कितनी पावर दे रखी है, 2 दे रखी है, तो मुझे यहीं पे खत्म करना है इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 3 दे रखी होती तो मैं आगे यहाँ पे खत्म करता, अगर ये 4 दे रखी होती तो मैं आगे प्लस और लेके जाता, प्लस d अपॉन में x+2 ऑफ होल 4 लेके जाता, ठीक है। तो मुझे इतना नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, सिर्फ यहां तक दे रखा है। मेरी पावर कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसकी होल पावर नीचे 2 दे रखी है, तो 2 पावर मेरी आ चुकी है, बस यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। बाकी का यहां पे इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन, यही मुझे इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ए और बी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ए और बी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते थे ए और बी फाइंड आउट, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते थे। क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। तो कैसे करते थे कि 3x - 1 अपॉन में x+2 ऑफ होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, x+2 और x+2 ऑफ होल स्क्वायर का एलसीएम x+2 ऑफ होल स्क्वायर आ गया। x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x+2 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा मेरे पास में, a x+2, इससे ये कैंसिल हो गया तो b का b रह गया। तो
इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा तुम्हारे पास में 3x माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस में बी। अब बॉक्स में कर देते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई ए और बी की वैल्यू जैसे ही सिंप्लीफिकेशन होती है ए और बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला कि जितने भी लीनियर फैक्टर हैं सबको जीरो के इक्वल कर दो, बाकी का कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ पे एक ही लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है मुझे x प्लस में टू, तो x प्लस टू को जीरो के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास में, पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो थ्री इंटू में माइनस का टू माइनस वन इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा प्लस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे कितना माइनस का सिक्स माइनस वन तो माइनस का सेवन आ जाएगा, तो माइनस का सेवन। एक वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, एक वैल्यू और रह गई है, तो कंपैरिजन कर दीजिए। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, वो बनेगा इधर x का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास में, थ्री दिखाई दे रहा है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, एक ही है मेरे पास में, और वो क्या है मेरे पास में a, यानी x a की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ax आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना है बच्चों, a है, इधर कितना है, थ्री है, तो कितना आया हमारे पास में, ये बना a इज इक्वल टू थ्री। तो दूसरी भी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री एक्स माइनस वन ओवर में एक्स प्लस टू ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थ्री अपॉन में एक्स प्लस टू, बी की वैल्यू कितनी है, सेवन माइनस सेवन, तो माइनस सेवन अपॉन में एक्स प्लस टू ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेट मुझे करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, तो कैसे इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, हैंस इंटीग्रेशन थ्री एक्स माइनस वन ओवर में एक्स प्लस टू ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर वाले पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो थ्री आगे लग गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस सेवन आगे लग गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स प्लस में टू ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आया हमारे पास में इज इक्वल टू थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में टू माइनस सेवन इंटू में माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस में टू, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस टू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो सेवन अपॉन में एक्स प्लस टू प्लस में सी। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो मैंने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है, तो आप लोग उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, पांचवा क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन कॉस एक्स ओवर में वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स, टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो, एक्चुअली वहां पे कभी भी आप लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं आता है कि आप इससे करिए, ये आप लोगों को सोचना होगा कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, यानी किस मेथड से मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये साइन कॉस को हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो साइन का जो डेरिवेटिव, नीचे सब जगह साइन दिखाई दे रहा है मुझे, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ये कॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में, एक काम और करता हूं मैं, इसमें से बच्चों माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि साइन एक्स -1 और साइन एक्स -2। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो नीचे दोनों फैक्टर दे रखे हैं उसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला और माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास, मेरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब यहां पे लेट पुट कर देते हैं। तो क्या लिखें यहां पे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब मैं साइन एक्स को टी पुट करूंगा तो साइन एक्स का डी एक्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में, कॉस एक्स हो गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का कितना हो गया बच्चों, डी टी हो गया, डी टी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की जगह पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये कॉस एक्स डी एक्स ये पे डी टी आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये डी टी अपॉन में t-1 इंटू में t-2। तो ये हमारे पास में पहली वाली फॉर्म आ चुकी है, जो कि हमसे कहा नहीं जाएगा कि भाई ये करिए, बट हमें जो दिखाई दे रहा है वो पहले वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। कौन सी, नीचे ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर इंटू में लीनियर। लेकिन हमेशा बेटा याद रखना कि आप लोगों को पार्शियल से बचने की कोशिश करनी है, अगर आप बच सकते हो तो। ठीक है, अगर नहीं बच सकते तो वहां तो मजबूरी है कि पार्शियल को लगाना, लेकिन अगर पॉसिबल है तो पार्शियल से बचने की कोशिश कीजिए। उसका रीजन ये है क्योंकि पार्शियल के क्वेश्चंस लंबे पड़ते हैं, यानी ए बी सी इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करना, तो हमेशा क्वेश्चंस बड़े बैठते हैं। ठीक, अब याद रखिए पुराने वीडियोज में जिन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नहीं देखे हैं, तो एक सीरियल वाइज उनको देखना शुरू करिए, ताकि यहां पे इंटीग्रेशन पता चल सके आप लोगों। मैंने वहां पे बताया था कि अगर ये ऊपर मेरे पास में यहां पे कांस्टेंट दिखाई दे और नीचे दो लीनियर फैक्टर दे रखे हों, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस कर दीजिए, बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस कर दीजिए। मैंने डायरेक्ट आंसर भी दिलवाया हुआ है वहां पे, लेकिन यहां पे मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दिलवाऊंगा, यहां पे पूरा आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाऊंगा, यानी पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर देखना है वो भी उन वीडियोज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग मतलब सारी चीजें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने कहा कि बड़े फैक्टर में से छोटे फैक्टर को माइनस करते हैं, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि t-1 और t-2 में कौन सा बड़ा है, t-1 बड़ा है, तो यहां पे t-1 में से माइनस कर देते हैं t-2 को। अब बैलेंस करके देख लो क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे t-1 इंटू में t-2, तो ये dt। तो बच्चों ऊपर देखो जरा क्या आ रहा है, t-1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो t प्लस में 2, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 माइनस में 1 यानी 1, यानी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज हम क्या करते थे, यानी जो भी ऊपर आता था डिफरेंस उससे बाहर डिवाइड करते थे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ऑलरेडी ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, आप लोगों को पार्शियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 1/t-2 माइनस 1/t-1 dt इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लीजिए log ऑफ t-2 माइनस log ऑफ t-1 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू log ऑफ t-2 ओवर में t-1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन भी करवाया कि जिसमें पता नहीं चल रहा है कि भाई ये पार्शियल यूज होगी या यूज नहीं होगी, यानी उसमें टिग्नोमेट्री दे रखी थी, बट मैंने फिर भी उसको
टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट किया पार्शियल में, लेकिन पार्शियल मैंने यूज नहीं की, इनडायरेक्टली मैंने पार्शियल यूज कर लिए। ठीक है, डायरेक्टली यूज नहीं करी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।